Hello everyone. Hello 10th class. How are you all? I hope you all are doing absolutely fine. In our last session, we had discussed about the basic introduction of hydrocarbon. Today, we will discuss about alkyl groups and functional groups in detail. So let's jump into the video. एल्काइल ग्रुप, अब इसके बारे में जरा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. एक्चुअली होता क्या है, अभी मैंने एल्केन के बारे में बताया. एल्केन में से किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन मैं अगर रिमूव करती हूं, देन इट विल फॉर्म एल्काइल ग्रुप. ये तो समझ आया. लेट्स सी एग्जांपल. यहां पे है मीथेन, हमारा फर्स्ट सिंपलेस्ट एल्केन. इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो हमारा मिथाइल ग्रुप बनेगा. ओके, एन से हटा के आइल, ए एन ई को हटा के वाईएल लगाना है. ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है, प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली याद रहेगा. सिमिलरली लेट सी C2H5. ये क्या है? सॉरी, C2H6. दिस इज इथेन. एंड इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम इथेन, then it will form ethyl group. Okay. ये कुछ कॉमन एल्काइल ग्रुप्स के गिवन है. इसको याद रखना तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं. ये जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n+1. एल्केन में क्या था? CnH2n+2. ओके, तो उसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा तो H2n+1 हो जाएगा. फॉर्मूला मत याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, अपने आप याद रख जाएगा. टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट प्रीफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स. अब हम सेकेंडरी सफिक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? हम एक एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं. फंक्शनल ग्रुप बहुत टाइप के होते हैं. सम ऑफ देम आर हियर. सो हमने एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा. एल्कीन और एल्काइन जो हमारा होता है वो प्राइमरी सफिक्स कहलाता है. ओके, एंड नेक्स्ट एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, जो कि सेकेंड डिग्री सफिक्स के नाम से जाने जाते हैं. ओके, अब इसको मैंने स्पेसिफिक कलर से लिखा है, सो आप समझ सकते हो. यहां पे OH, एल्कोहल ग्रुप के लिए हम OH ऐड करते हैं. अगर मैं किसी एल्केन में फॉर एग्जाम्पल CH4 में अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इट विल फॉर्म CH3 एल्काइल ग्रुप, जो कि कहलाता है मिथाइल ग्रुप. अब इसमें मैं एल्कोहल का क्या होगा? OH ऐड करेंगे. इट विल फॉर्म CH3OH. इसका नाम क्या होगा? किसका डेरिवेटिव है? एल्केन, मिथेन का. वी विल राइट मिथेन. देन इस OH एल्कोहल के लिए हम OL सफिक्स यूज करते हैं. सो वी विल एड OL. इट विल बी, यहां पे E और O साथ में नहीं आएंगे. वी विल रिमूव E फ्रॉम देयर. सो इट विल बी मिथानॉल. ये हमारा सिंपलेस्ट एल्कोहल ग्रुप है. सिमिलरली यहां पे एक एग्जांपल दिया है CH3CH2OH, इथानॉल का. इथानॉल का आपने नाम सुना होगा. इसकी वजह से डेली टू डेली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. प्रॉब्लम की सारी जड़ इथानॉल ही है. ओके, ईथर ये ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है. फॉर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर. यहां पे इसके ग्रुप का सिंबल लिखा है मैंने स्पेसिफिकली. यहां पे C डबल बॉन्ड O देन H. दिस, जो भी हाइड्रोकार्बन में ये ग्रुप लगेगा, देन उस कंपाउंड के नेम में आपका सफिक्स क्या लगेगा? AL. ये याद रखने की चीज है. एल्कोहल के एंड में लास्ट 2 लेटर OL लगेंगे, एंड फॉर इन केस ऑफ एल्डिहाइड फर्स्ट 2 लेटर
Al लगेंगे। अब कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर के बारे में जानते हैं। कीटोन में क्या होता है, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है R इज फॉर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में आपका मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है। सो यहां पे दो एल्काइल ग्रुप लगेंगे एंड इन बिटवीन देम देयर विल बी C डबल बॉन्ड O। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, आगे हम अच्छे से सीरीज के बारे में भी समझेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O देन OH। ये पूरा एक एक कार्बन कंटेन करता है। एंड यहां पे अगर मैं यहां पे CH3 लगाऊं देन इट विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहां पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लग सकता है। ईस्टर के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। हियर कम्स द अल्कोहल सीरीज एंड एल्डिहाइड सीरीज। देखिए, अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, OL। ओके, ये याद रखना है, OL हमें यूज करना है। अब अल्कोहल का फॉर्मेशन देखिए, सिंपलेस्ट अल्कोहल कैसे बनेगा, अगर CH4 हमारा एल्केन है, ओके, दिस इज मीथेन, सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। देन इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम इट देन इट विल फॉर्म CH3, दैट इज मिथाइल एल्काइल ग्रुप। ओके, एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे OH, बिकॉज अल्कोहल के लिए OH यूज किया जाता है। सो इफ आई एड OH, CH3 में मैंने ऐड किया OH, दैट विल फॉर्म CH3OH। उसका स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो C देन 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के, देन O देन H। OH हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी होगी। इसका नाम क्या होगा, मीथेन से बना है इसलिए मीथेन, प्लस सफिक्स यूज होगा OL देन OL। E और O में से आपको रिमूव करना पड़ेगा E, देन फाइनल नेम विल बी मिथानॉल। रिमेंबर दिस। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहां पर इथेनॉल, यहां पे इथ है, इथेन से आएगा, तो यहां मैंने मिथेन यूज किया था, यहां पे C2H6 दैट इज इथेन यूज होगा। इथेन में एक हाइड्रोजन हटाया, तो ये मैंने क्या लिखा है, ये आप देखो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है CnH2n+1। तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 मैंने पुट की है, देन C2H2 into 2 + 1 दैट इज C2H5, देन OH विल बी एडेड C2H5OH। इसका स्ट्रक्चर ये है इथेनॉल, नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट वी कैन मेक प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल लाइक दिस। यहाँ पे सब चीज एक कॉमन चीज है, हम लोग टर्मिनल कार्बन पे OH ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है। सेकेंड या थर्ड वाले पे लगाएंगे तो नेम चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड सीरीज क्या होती है, यहां पर एक एल्केन में हाइड्रोजन निकाल के CHO ग्रुप लगाएंगे। ओके, देखते हैं सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मेशन मिथानॉल। यहां का एग्जांपल देखिए, CH4 हमारा मिथेन है, देन इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन इट विल फॉर्म मिथाइल ग्रुप, देन इफ आई ऐड, अब यहां पे देखिए CHO में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है और मिथेन में एक ही हाइड्रोजन होता है, तो यहां पे बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम सिंपलेस्ट CH3 नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो कार्बन हो जाएंगे। सो यहां पे सिर्फ H लगाएंगे, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 1 2 देन 3 4 वैलेंसी, तो इसका नाम होगा मिथानॉल। मिथानॉल Al सफिक्स यूज होता है
फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द एल्डिहाइड, ये है उसका सफिक्स। एंड इसका फॉर्मूला कोई भी पूछे फिक्र से कहिएगा CnH2nO, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल बना सकते हैं। एंड ये भी याद रखिए CHO ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पे ही रहेगा, मतलब लास्ट पोजीशन पे ही रहेगा, इसको बीच में आप लगा नहीं सकते। अगर मैं ट्राई भी करूंगी तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कुछ कॉमन नेम्स दिए हैं, जैसे हम लोग के कॉमन नेम्स होते हैं वैसे ही आयोपेक नोमेनक्लेचर के भी कुछ कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम होते हैं। सो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Here comes the ketone series and carboxylic acid series, very very important. अब ये कुछ कुछ देखा देखा लग रहा होगा। अभी हमने पढ़ा C डबल बॉन्ड O एंड देन H, और यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप था, ये क्या था, एल्डेहाइड। एल्डेहाइड सीरीज में हमने ये देखा। अब यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है किसी और एल्काइल ग्रुप से, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए R और R' यूज किया है। इट मे बी सेम, मतलब यहाँ पे दोनों सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देखिए ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है। यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा बीच में ही लगेगा। लास्ट में अगर लगाओगे देन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H लगाओगे जो कि एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर देगा, देन इट विल नॉट बी अ कीटोन सीरीज और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। So let's try to make simplest ketone. अब तो यहां पे मैंने दोनों CH3 रखा है, बिकॉज इफ आई पुट हाइड्रोजन देन इट विल बी एल्डिहाइड सीरीज। ओके, तो हमें H तो रखना ही नहीं है। देन यहां पे दोनों CH3 रखा। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 3 कार्बन है तो आपका आएगा प्रोपेन। एंड देन कीटोन सीरीज के लिए सफिक्स यूज होता है 1, इसको 1 मत बोलिएगा, ओन बोलते हैं, ओन है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो ये ऐड हुआ प्रोपेन प्लस ओन। अब ई और ओ साथ में नहीं आएंगे तो इसका नाम होगा प्रोपानॉन। ओके, ये होगा फाइनल नेम। सिमिलरली यहां पे CH3 रखा, अब किसी को एक मैंने बढ़ा दिया, C2H5 रख दिया, दैट इज CH2CH3। ये क्या है, इथाइल है, और ये है आपका मिथाइल। यहां पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। सो लेट्स ट्राई फॉर दिस कंपाउंड। यहां पे दोनों तरफ मैंने इथाइल है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन विल बी देयर, पेंटेन देन ओन सफिक्स। सो अब यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O की पोजीशन क्या है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका स्पेसिफिक नेम लिखेंगे तो पेंटेन 3ONE, बिकॉज ये थर्ड पोजीशन पे। अगर मैं पोजीशन चेंज करके दिखाऊं देन यहां पे CH3 रखा, यहां पे अगर मैं सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाऊं देन CH2 देन CH2 देन CH3, इसमें भी 5 कार्बन्स आर देयर एंड इसमें सेकेंड पोजीशन पे हमारा C डबल बॉन्ड हो, यहां पे क्या था, थर्ड पोजीशन पे था। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2, तो इसमें पेंटेन, सॉरी ई नहीं होगा, देन सेकेंड पोजीशन विल बी देयर एंड नॉन, पेंटेन 2ONE। ओके, ये इसका आयुपेक नेम होगा। तो पोजीशन भी बहुत मैटर करती है, सो ट्राई टू रिफर द पोजीशन इन द आयुपेक नेम्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। ये वही सीरीज है, ऑर्गेनिक एसिड की सीरीज जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं। लेमन्स, टोमेटोज, सब में कोई ना कोई ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। इसका
फॉर्मूला है, यू कैन से याद कर सकते हो या फिर यूज्ड टू हो जाओगे प्रैक्टिस करने से। C डबल बॉन्ड OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। एंड यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, R, इट मे बी मिथाइल, इथाइल और एनीथिंग। ओके, सिंपलेस्ट क्या, यहाँ पे एक ऑलरेडी कार्बन है, देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, एक कार्बन है इसलिए इसमें मीथेन है। देन इसका सफिक्स जो यूज होता है ओइक एसिड, तो यहाँ पे ओइक एसिड, तो इसका फाइनल नेम क्या होगा, ई हट जाएगा, देन इट विल बी मिथानोइक एसिड। सिमिलरली वी कैन मेक इथानोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमने H के जगह रिप्लेस कर दिया CH3 को। देन 2 कार्बन्स आर देयर, इसका नाम क्या होगा, इथेन, देन ओइक एसिड, उसका सफिक्स ई रिमूव हो जाएगा, इथानोइक एसिड नाम हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन मेक, यहाँ पे भी पोजीशन क्या है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पे ही लगता है। ओके, ये याद रखना है। अब इनके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं, जैसे मिथानोइक एसिड का होता है फॉर्मिक एसिड, एंड इथानोइक के लिए एसिटिक एसिड। सबके कुछ कॉमन नेम्स हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। इन केस मिथानोइक के जगह पे फॉर्मिक एसिड नेम देगा क्वेश्चन पे, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए थोड़ा नेम याद रखना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन प्रैक्टिस अ लॉट, फंक्शनल ग्रुप की सीरीज खुद से बनाओ, देन इट विल बी क्लियर टू यू।